हाँ हाँ वही कर दो। नहीं नहीं यहीं का होगा यार, तुम लोग बनाए हो ना, यहाँ की बैच अलग है ये। ये चलो ये देखते हैं, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, पहले दूसरी देखते हैं बाद में पहली देखते हैं। पहले दूसरे पे आते हैं। हेलो हेलो, हाँ 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 पंकज जी बोलिए। बस बढ़िया, आप बताइए। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट वाज द टोटल बिल रीना हैड टू पे आफ्टर द डिस्काउंट। मतलब इस तरह की एक प्रॉब्लम है छोटी सी, सॉरी नहीं ये दूसरा। ट्रेवल विद एक्सपेंस बिजनेस ट्रिप, अमित वेंट ऑन अ 3-day बिजनेस ट्रिप, हिज डेली एक्सपेंसेस वर क्या है 1200 ऑन होटल स्टे पर डे, 500 ऑन फूड पर डे, 300 ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट पर डे। ठीक है, पहले इतना ही देखते हैं, फिर इसके बाद कुछ है एडिशनली हिज कंपनी रीइंबर्सेस ओनली 80% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। मतलब है आपका जितना भी खर्च हुआ, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है उसके पैसे कंपनी पे करेगी, और वो भी कितना पे कर रही है 80%। अगर हम ट्रिप पे 100 रुपये खर्च करके आए तो 80 रुपये कंपनी देगी, 20 रुपये कहाँ से जाएंगे, मेरी जेब से जाएंगे। मान लो यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो हमें इसी के लिए मान लो कोड लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन कर लेंगे क्या, एक नोटपैड। मैथ में आते हैं, लिखते हैं पहले लिखते हैं होटल, क्या लिख रहे हैं, चार्ज। होटल का पैसा कितना, गणित कैसे करते हो, अगर यही कहें तुम कैलकुलेट करके बताओ तो 1200 रुपये एक दिन का है, फिर पूरे 3 करोगे, 3 दिन रुकना है तो क्या करोगे, पूरे 3 करोगे कि नहीं करोगे। तो मैथ कैसे करेंगे, ऐसे ने होटल चार्ज क्या है इक्वस टू 1200, 1200 रुपये क्या है होटल। ऐसे तो गणित करते हो कि माना होटल चार्ज बराबर वेरिएबल का नाम क्या है, होटल चार्ज है। और तुम्हें पता है ना गणित में हम लोग करते थे क्या, ऐसे भी तो मानते थे कि माना क्या है होटल चार्ज क्या है, एक्स है। तो यहाँ हम एक्स वाई जेड के बजाय ढंग का नाम रखने की कोशिश करना है, जिससे कि कोड देख के बाद में हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। क्योंकि एक्स वाई जेड लिख दोगे तो कल को कोड अपना देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये एक्स क्या है, ये होटल का पैसा है कि ट्रांसपोर्ट का है, क्या नहीं। इसीलिए वेरिएबल का नाम हम क्या रख रहे हैं, ढंग का रख रहे हैं। होटल चार्ज इक्वल टू कितना है 1200। चलो इसके बाद फूड चार्ज कितना है 500 है। फिर इसके बाद मान लो ट्रांसपोर्ट कितना है 300। ऐसे गणित करते थे ना तुम लोग। अब इसके बाद डेज कितने हैं, 3 दिन के लिए रुकना है ना। अब लिखो टोटल होटल चार्ज इक्वल टू
होटल चार्ज इंटू 3, यही होगा ना। होटल का कितना पैसा लगा भाई, एक दिन का जो भी है, गुड 3 मत करो, जगह क्या लिख दो, डेज। तो होटल चार्ज में 1200 है, डेज में 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 3600 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे सिंपल गणित होती है ना। इसके बाद निकालते हैं टोटल फूड चार्ज इक्वल टू हो जाएगा फूड चार्ज इनटू क्या, डेज। ऐसे निकालते हैं टोटल क्या, ट्रांसपोर्ट कितना हो जाएगा, जितना मेरा क्या है ट्रांसपोर्ट इनटू डेज, है ना। सिंपल मैथ है ना। अब निकालते हैं तो टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल होटल चार्ज प्लस टोटल फूड चार्ज प्लस टोटल ट्रांसपोर्ट। आ गया कि नहीं आ गया। तो टोटल बिल मिल गया। इसको अगर हमें प्रिंट कराना हो, देखना हो क्या आंसर आया, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, MSG बॉक्स और टोटल चार्ज। इसके बाद इसको क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव कर देते हैं कहाँ, वही कोड्स नाम के फोल्डर में। नाम क्या रखना है, हमने लिख दिया मान लो ये क्या है, हाँ या लिख दें बिजनेस ट्रिप। और भाई जब भी कोई फाइल बनाते हो तो फाइल को क्या देना पड़ता है, एक एक्सटेंशन। और ये कोड हमारा VB स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, इसलिए एक्सटेंशन क्या देंगे, .VBS, और इसको सेव कर दो। सेव हो गया कहाँ, कोड्स फोल्डर के अंदर। बिजनेस ट्रिप नाम का एक VBS फाइल है, इसे डबल क्लिक करो तो बता रहा है टोटल कितना आया, 6000 रुपये। ठीक है। अब लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम पूरी पढ़ो। फिर इसमें क्या आ रहा है, एडिशनली हिज कंपनी रीइंबर्सेस ओनली 80% ऑफ द टोटल एक्सपेंस। वो टोटल कंपनी जो है 80% ही देगी, पूरा 100% देगी नहीं। तो पहले ये निकालते हैं कि भाई कंपनी कितना देगी, कंपनी कितना देगी। तो अच्छा, इसे ओपन करना हो तो डबल क्लिक करके मत ओपन करना, डबल क्लिक करोगे तो चल जाएगा। क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, एडिट करोगे। ये तो हो गया क्या, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज का 80% कंपनी पे करने वाली है। तो लिखते हैं कंपनी शेयर कितना है, 80% है, तो 80 लिखा, परसेंट मत लगाना, सिर्फ लिखो क्या 80। तो कंपनी चार्ज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज इंटू 80 करो या सीधे लिखो क्या, कंपनी शेयर बटे 100। ऐसे तो निकालते हैं परसेंट, जितना टोटल है गुणे जितना परसेंट है बटे 100। तो इससे पता चल जाएगा कि कंपनी कितना चार्ज करेगी, मतलब देगी। या कंपनी, या लिख देते हैं कंपनी का कितना पेमेंट होगा। अब ये बताओ जो आदमी है वो कितना, तो लिख देते हैं लिखे इसे क्या बोले, पर्सन कितना पे करेगा, पर्सन पेमेंट कितनी होगी, पर्सन पेमेंट बराबर क्या, टोटल चार्ज माइनस कंपनी पेमेंट, है ना। इससे मिल जाएगा क्या, पर्सन। तो इसको भी लिख देते हैं मैसेज बॉक्स पर्सन पेमेंट, और इसको भी प्रिंट करा लेते हैं मैसेज बॉक्स, हेलो
बोलो। हाँ यार है तो लोग, चलो अभी हाँ चलो फ्री में होते हैं तो बताते हैं, ठीक है, अरे फ्री होते हैं तो बताते हैं। सेव हो गया? अब हाँ सेव हो गया ना। ऑफिसर लिखना पड़ेगा कंपनी से। कंपनी पेमेंट कितना है, पर्सन पेमेंट कितना है, टोटल चार्ज कितना है। अब इसको डबल क्लिक करके देखो तो देखो टोटल पेमेंट कितनी होगी 6000 की, कंपनी कितना देगी 4800, आदमी अपनी जेब से कितना देगा 1200। तो कोड रेडी। अब आपका कोड आपके लिए कैलकुलेशन कर देगा। मान लो अब हमने कोड लिख दिया, लॉजिक लिख दिया, इसके बाद मान लो हम क्या करते हैं, कुछ दिन बाद एक दूसरी ट्रिप पे जाते हैं। दूसरी ट्रिप पे हम कितने दिन के लिए जाते हैं, मान लो दूसरी ट्रिप पे किसी और शहर जाते हैं, वहाँ जो होटल का बिल है वो 1200 की जगह मान लो कितना है 2500। फूड चार्ज महंगा शहर है, मान लो क्या है 800 है। तो ट्रांसपोर्ट मान लो डेली का 800 लग रहा है या 600 लग रहा है, और दिन हम रुकते हैं क्या 5। और कंपनी कितने % दे रही है, मान लो कंपनी दे रही है इस बार कितना 90%, तो बदल दिया ना। देखो लॉजिक वही है, पूरा तरीका वही है, लेकिन हमने वैल्यूज बदल दी। अब देखो क्या होगा, टोटल बिल कितना आएगा 19,500। कंपनी कितना देगी 17,550, और वो आदमी अपनी जेब से देगा कितना 1950 रुपये। आई बात समझ में? इस तरह से याद रखना, कोई भी जब हम कोड लिखते हैं तो कोड में दो चीजें होती हैं। एक मेरा लॉजिक फार्मूला, या हम उसे कैसे कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे लॉजिक, और दूसरा कैलकुलेशन। दूसरा क्या कैलकुलेशन। जब तक कंप्यूटर नहीं था तब तक क्या होता था, लॉजिक भी हम ही लिखते थे और कैलकुलेशन भी हम ही करते थे। कंप्यूटर आने के बाद ये है कि लॉजिक अब हम लिखेंगे, कैलकुलेशन कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से क्या है कैलकुलेट करके हमको बता रहा है, क्योंकि लॉजिक हमने एक बार लिख दिया। देखो हो गई प्रॉब्लम ना सॉल्व। अब ऐसे ही उठाओ दूसरी प्रॉब्लम देखो। देखो एक तीसरा देखो, तीसरा क्या करता है, तीसरी प्रॉब्लम को भी हम जरा यहाँ कॉपी करके क्या करते हैं पेस्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या करने को बोल रहा है। कह रहा है आप बिलिंग करने जाते हो, मान लो कहीं जूस की दुकान पे, वहाँ जाते हो जूस पीने, तो भाई उनका क्या है, उनके कई ऑफर चलते रहते हैं ना, उनमें उनका भी है। क्या सिस्टम है कि कह रहे हैं कि एक जूस बार है, उसके यहाँ एक कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो ऑफर ये कहता है कि अगर एक मैंगो जूस लोगे, एक मैंगो जूस 80 रुपए का है, बनाना स्मूदी कितने का है 90 रुपए का, मिक्स्ड फ्रूट जूस कितने का है 100 रुपए का, लेकिन अगर तीनों इकट्ठे लो तब तुमसे ये चार्ज करता है कितना 240 रुपये। ठीक है, मतलब कुछ डिस्काउंट देता है, जो भी करता है। और अगर एक कस्टमर दो क्या बाई करता है, दो सच कॉम्बोज, मतलब ऐसे ही दो क्या करता है कॉम्बो लेता है और एक एक्स्ट्रा बनाना स्मूदी लेता है, तो बताओ उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, देखते हैं। एक फिर से एक क्या करते हैं, एक नया नोटपैड बनाते हैं, फिर से अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, लिखते हैं कॉम्बो प्राइस क्या है 240 है ना, पढ़ो क्या लिखा है
कॉम्बो कितने का है? ठीक है, कॉम्बो प्राइस कितने का है? 240 रुपए का। ठीक, और इसके बाद कस्टमर कितने बाई कर रहा है? 2। तो लिख देते हैं कॉम्बो प्राइस कितना है? 240 है। कितना काउंट करते हैं, कितने हैं? 2 कॉम्बो ले रहा है ना। और जो मान लो बनाना है उसकी प्राइस क्या है? 90 रुपए, यही है ना। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, तो लिख देते हैं टोटल क्या कॉम्बो क्या प्राइस इक्वल्स टू कॉम्बो प्राइस इनटू क्या, सॉरी इनटू इनटू काउंट। इससे पता चल जाएगा कि कॉम्बो के लिए कितना पे किया, और बनाना का प्राइस पता है कितना है? 90 रुपए है। तो लिखो टोटल प्राइस इक्वल्स टू टोटल कॉम्बो प्राइस प्लस किसका? बनाना। और इसके बाद क्या लिख दो? मैसेज बॉक्स टोटल प्राइस। बनाना कितने का है? 90 का है कि 100? 90 का ही है। हाँ, अब हो गया कोड रेडी। अब इसको फिर से डेस्कटॉप पे कोड्स फोल्डर में क्या कर सकते हैं? मान लो इसको लिख देते हैं क्या, जूस डॉट क्या नाम रखेंगे? VBS, और इसको कर देंगे क्या? ऑल फाइल्स, और सेव कर दो। रेडी। अब अपना कोड देखो चला दो वो। अच्छा सॉरी, मैसेज बॉक्स बता रहा है ना टोटल प्राइस क्या है, तो चलाओ। कितना पड़ेगा? 570 रुपए देने पड़ेंगे। देख रहे हो? तो मतलब वही है जैसे हमारी पहले मैथ नहीं चलती थी, सेम वैसे ही इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। अच्छा एक और देख लेते हैं। जरा ये ट्रैवलिंग का देखते हैं, या ये डेली एक्सपेंस का देखते हैं। इसको पढ़ें, प्रॉब्लम क्या है पढ़ते हैं पहले। क्या है कि रवि की मंथली सैलरी कितनी है? 50,000। उसके मंथली एक्सपेंसेस क्या है? रेंट कितना है? 1200 है। फूड कितना है? 8,000 है। 12,000 रेंट है, 8,000 फूड है। ट्रांसपोर्ट कितना है? 3,000 है। इंटरटेनमेंट में कितना खर्च करता है? 2,000 रुपये। एंड ही वांट्स टू सेव एटलीस्ट एवरी 10,000 एवरी मंथ। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है क्या, हाउ मच मोर कैन ही स्पेंड विदाउट डिस्टर्बिंग हिज सेविंग्स गोल। मतलब एक आदमी है, उसका रेंट में इतना जाता है, फूड में इतना जाता है, ट्रांसपोर्ट में इतना जाता है, एंटरटेनमेंट में इतना जाता है, 50,000 रुपये इसको सैलरी मिलती है, और उसका ये भी अपने दिमाग में टारगेट लेके चलता है कि हम 10,000 रुपये महीने का क्या करेंगे? बचाएंगे। तो पूछ रहा है कि अभी वो कितना और खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है बिना, जो उसका एक गोल है कि 10,000 रुपये महीने के क्या करने हैं, हमें सेविंग के लिए रखना है, अभी कितना पैसा इसके पास और है खर्च करने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है? सिंपल सा लॉजिक ये कहते हैं भाई टोटल तो हमें पता है उसके पास कितना है, 50,000। फिर हमें ये देखना होगा 10,000 उसका क्या है, गोल है, तो 10,000 तो उसमें से क्या कर दो, हटा दो। अब उसके पास खर्च करने के लिए कितना बचा? 40,000। अब 40,000 में
वो क्या करता है, इतने पैसे खर्च करता है, इतने को जोड़ दो और 40,000 में से उसको क्या कर दो, घटा दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा अभी कितना वो पैसा और खर्च कर सकता है। तो इसी को अगर वही है प्रोग्राम में करें, कोड में करें, तो किस तरह से करेंगे, फिर से वही करेंगे, एक सिंपल क्या ओपन करेंगे, नोटपैड। अब यहाँ लिख देते हैं माना सैलरी एक वेरिएबल है, क्या है, सैलरी एक वेरिएबल है, वैल्यू क्या है 50,000। इसके बाद और ये लिखते हैं सेविंग कितना करना चाहता है वो 10,000, तो उसके पास बचे कितने खर्च करने के लिए, तो इसको लिखते हैं या लिख देते हैं रिमेनिंग, बचा कितना, तो सेविंग माइनस सेविंग करें, हाँ सैलरी माइनस सेविंग, इतना पैसा उसके पास क्या किया, बचा। अब ये देखते हैं उसके खर्च क्या क्या है, तो रेंट इक्वल्स टू क्या है 12,000, फूड क्या करें, हाँ अभी लास्ट प्रिंट करवा देंगे, मैसेज बॉक्स तो बस किसके लिए है, चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए, उसे चाहे पहले प्रिंट कराओ और चाहे बाद में। फूड क्या है 8,000, ट्रांसपोर्ट क्या है 3,000 और इंटरटेनमेंट इक्वल्स टू क्या है 2,000। अब लिखते हैं टोटल एक्सपेंस मतलब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेंट प्लस फूड प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंटरटेनमेंट, ये हो गया टोटल एक्सपेंस। रिमेनिंग पैसा तुम्हारे पास है तो लिख देते हैं बैलेंस, या लिख देते हैं स्पेंड माने भी खर्च करना होता है ना, स्पेंड बैलेंस इक्वल्स टू क्या रिमेनिंग माइनस टोटल एक्सपेंस, और इसके बाद MSG बॉक्स स्पेंड, सेव कर दो। चलो सेव कर देते हैं, ये भी यही रख देते हैं, नाम रख देते हैं क्या, लिख देते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्सपेंस कोड डॉट, क्या नाम रखते हैं, डॉट VBS, लास्ट में एक्सटेंशन क्या होता है डॉट VBS कोड, रेडी हो गया। अब चाहो तो इसे क्या करो, क्या बता रहा है 18,000, वो अभी नहीं, देखो कुछ गलत है, गलत क्या है, देखो याद एक चीज ये रखनी है कि हमेशा वेरिएबल्स के जो नेम हैं वो करेक्ट रखने हैं। हमने टाइप किया और टाइपिंग में कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं, इसी वजह से आंसर ये क्या बता रहा है गलत। और मेरे ख्याल से इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, जो वेरिएबल्स के नाम रखते हैं उनको जहां यूज़ करना होता है क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो हमसे गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं होंगी। अब चलाओ 15,000 रुपये मेरे पास क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, जिसको तो मतलब देख रहे हो क्या करो, डायरेक्ट सेलेक्ट करके बी मतलब अच्छा हाँ वही कॉपी करके क्या कर दो, कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, पेस्ट कर दो तो बिल्कुल होगा। हाँ एकदम नहीं हम ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, फिर यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर इसको आ रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, कंट्रोल V, ठीक है।
तो वही है, चाहे तो लिखो, वैसे लिखने में क्या होंगी, गलतियां होंगी, इसलिए सजेस्टेड यही है कि क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। तो मतलब अब तुम देख रहे हो ऐसे ही प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, और प्रोग्राम्स की जान है क्या, ये वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल्स। और जिस लैंग्वेज में हम कोड लिखे हैं, ये लैंग्वेज कौन सी है, जावा, ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ये लैंग्वेज है क्या, वीबी स्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज कौन सी है, वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। इस तरह से इसमें कोड करते हैं। और याद करो, तुम्हारी एकदम मैथ जैसी है ना, जो बच्चे छठी सातवीं की मैथ करते हैं वो भी तो यही करते हैं, गुणा भाग फार्मूला उमूला लगा के अंतिम लास्ट में आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो वैसे सेम है, जैसे बच्चे लॉजिक लिखते हैं वैसे हमने भी लॉजिक लिख दिया। अब देखो, याद रखना, लॉजिक लिखना हमारा काम है, कैलकुलेशन करना किसका काम है, कंप्यूटर का। अगर तुम गलत लॉजिक लिखोगे तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, गलत आंसर देगा। अब तुम प्लस की जगह माइनस कर दो तो ये कंप्यूटर की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो अब ये आंसर क्या देगा, गलत बताएगा, है ना। चलो ये तो हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब ये वीबी स्क्रिप्ट है, लेकिन याद रखो वीबी स्क्रिप्ट तो हमें यूज करनी नहीं है। हमें जो लैंग्वेज यूज करनी है वो क्या यूज करनी है, जावा यूज करनी है। अब अगर हमें जावा में काम करना हो तो हम किस तरह से करें, यही सारे प्रोग्राम जो हम इसमें लिख रहे हैं वीबी स्क्रिप्ट में, वही हम जावा में भी लिख सकते हैं, बट उसके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अरे दुनिया में हर लैंग्वेज के अलग अलग नहीं होते। अब सोचो, हिंदी इंग्लिश इधर से लिखते हो, उर्दू इधर से लिखते हो, अब उनकी स्टाइल है ये। तो हर लैंग्वेज की अपनी क्या है, एक स्टाइल है, एक वे ऑफ राइटिंग है, वो आपको वे क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलो जावा में करना है, तो कैसे करेंगे जावा में, पहले ये देखते हैं। जावा में प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो सबसे बेसिक नीड क्या होती है आपकी, जावा में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे बेसिक नीड होती है आपकी, आपके सिस्टम पे सबसे पहले जेडीके होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। हाँ, इसको